नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे कि ग्राफ कलरिंग क्या होती है। ग्राफ इस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ग्राफ कलरिंग के ऊपर कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते कलर जो ग्राफ कलरिंग होती है ये सिंपल प्रोसेस होता है जिसको हम प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, जो हम वर्टेक्सेस को कलर असाइन करते हैं ऑफ अ ग्राफ का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। इसमें जो कंडीशन होती है, हमारी कंडीशन ये होती है कि दो एडजेसेंट मतलब ये दोनों सेम कलर के नहीं होने चाहिए। मान लीजिए ये रेड है और ये ब्लू है, तो ये रेड नहीं होना चाहिए और ये ब्लू नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये ब्लू हो जाएगा और ये रेड हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरह आप कनेक्ट करते हैं तो अब इसमें आपके पास मतलब दोनों एडजेसेंट वाले जो कलर होते हैं वो कलर नहीं होने चाहिए, सेम कलर के नहीं होने चाहिए। तो उसको हम कहते हैं कलर ग्राफ कलरिंग कहते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हो कि आपके पास, तो आप अगर मान लीजिए आप ट्रायंगल ग्राफ लेते हो जिसे हम K3 ग्राफ कहते हैं, तो कलर, तो आप अगर K3 ग्राफ लेते हो तो आपके पास ईच वर्टेक्स टचेस ईच अदर। तो आप इस तरह, अगर आप ये करते ए रेड होगा तो बी कनेक्टेड होगा तो ब्लू होगा और सी कनेक्टेड होगा बोथ से, तो ए रेड ए बी ब्लू और थर्ड कलर जो होगा आपके पास ग्रीन होगा। मान लीजिए K3 लेते हैं तो आप किस तरह करोगे, ये मान लीजिए ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। तो इनके अलग अलग कलर साइन हो गए। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैंने रेड दे दिया तो ये मेरे पास ब्लू हो जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा। तो आप इस तरह इसको असाइन कर सकते हो। तो हमें सी के लिए जो थर्ड कलर, अगर ये कनेक्टेड होंगे तो ही आपके पास, मान लीजिए सी भी कनेक्टेड हो गया तो आपके पास दो कलर से काम नहीं चलेगा, तो हम इसके लिए तीन कलर लेते हैं। अगर हम इसमें टाइप की बात करें तो हमारे पास वर्टेक्स जो टाइपिंग होती है, वर्टेक्स कलरिंग होती है। पहली हमारे पास होती है वर्टेक्स कलरिंग, दूसरी एज कलरिंग, तीसरी हमारे पास फेस कलरिंग होती है। असाइनिंग कलर टू वर्टिसेस, जो वर्टेक्स कलरिंग में क्या काम करते हैं, हम असाइन करते हैं कलर वर्टिसेस को ताकि दो एडजेसेंट वर्टिसेस का सेम कलर नहीं हो। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, वर्टेक्स कलरिंग के बारे में कर रहे थे। एज कलरिंग में बात करते हैं हम एज के बारे में, तो दो जो एजेस हैं इंसिडेंट ऑन द सेम वर्टेक्स जो आपके पास सेम कलर के नहीं होने चाहिए। अब प्लेनर में हम, अगर फेस में हम क्या यूज करते हैं, प्लेनर ग्राफ यूज करते हैं। ये रिलेटेड टू मैप कलर से होता है। इसके लिए अब आपके पास ऑड साइकिल और इवन साइकिल, जब भी हम ऑड और इवन यूज करते हैं, मान लीजिए हम ऑड और इवन, जब भी हम ऑड और इवन यूज करते हैं तो हमें उसमें, ऑड में जब भी हम यूज करेंगे ऑड साइकिल, तो हमें वहां पर थर्ड कलर की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो अगर आप, तो इस तरह हम इसको यूज करते हैं। सिंपल ग्राफ में हमारे पास कितने कलर नीड होते हैं, मैक्सिमम 2 कलर यूज करते हैं। इवन साइकिल में हमें 2 चाहिए होते हैं। ऑड साइकिल जहां भी होगी वहां पे हमें 3 चाहिए होंगे। ट्रायंगल में हमें 3 चाहिए होंगे और कंप्लीट जो ग्राफ होगा, जो KNN होगा, उसमें हमें n कलर चाहिए होंगे। जिसमें जो कंप्लीट ग्राफ होगा उसमें हमें n कलर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे के सारे बेसिक। चलिए हम फिर चलते हैं अपने वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स कलरिंग कहाँ यूज होती है, हमारे पास शेड्यूलिंग में, रजिस्टर एलोकेशन में और टाइम टेबल में हम इसे यूज करते हैं। एज कलरिंग हम यूज करते हैं कहाँ, ट्रैफिक नेटवर्क में, जहां हमें ट्रैफिक की राउटिंग करनी होती है उसके अंदर हम यूज करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल में यूज करते हैं। फेस कलरिंग हम कहाँ यूज करते हैं, 4 कलर थ्योरम, जो आपके पास, जहां पे नेबरिंग रीजन हैव डिफरेंट कलर, जो नेबरिंग रीजन होते हैं वहां पे मैप्स के अंदर बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। हम बात करते हैं क्रोमेटिक नंबर्स क्या होते हैं। क्रोमेटिक नंबर क्या होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड टू कलर ग्राफ। जो मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होते हैं उसे हम क्रोमेटिक नंबर कहते हैं। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम क्रोमेटिक नंबर कहते हैं। क्रोमेटिक इंडेक्स क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर नीड टू कलर द एजेस। क्रोमेटिक नंबर इंडेक्स क्या होता है, एजेस को जो कलर करने के लिए हम यूज करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कलर, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक इंडेक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमेटिक नंबर। तो क्रोमेटिक नंबर में अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में हमारे पास क्या होंगे, ए बी और सी है हमारे, तो ऑल वर्टिसेस कनेक्टेड है। तो हमें कितने कलर चाहिए, 3 कलर चाहिए। कितने चाहिए हमें, नीड 3 कलर। हमें कितने चाहिए, 3 कलर चाहिए। तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो गया, इसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो गया, A3 का क्या हो गया, हमारे पास 3 हो गया। तो इस तरह आप इसको, क्रोमेटिक इंडेक्स की बात करूं तो हमें क्या, मिनिमम कलर टू एज को कलर करने के लिए जितने नंबर हमें चाहिए होते हैं। तीसरा हमारे पास आता है बाय पैराटाइट ग्राफ। ए ग्राफ विद क्रोमेटिक नंबर 2 कैन बी कलर्ड विद 2। जिस ग्राफ को हम 2 कलर से हम कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बाय पैराटाइट ग्राफ। तो उसमें जो क्रोमेटिक नंबर होगा उसका क्या होगा, 2 होगा। तो इसका हमें वर्टिसेस जो होगी बाय पैराटाइट ग्राफ में जो होंगी, वर्टिसेस कैन बी डिवाइड इनटू 2 सेट्स। वर्टिसेस को कितने सेट में डिवाइड करते हैं, वर्टिसेस डिवाइड करते हैं हम इनटू 2 सेट में। पहले हम डिवाइड करते हैं, नो एजेस इनसाइड द सेम सेट, नो एजेस इनसाइड
द सेम सेट का नहीं होता। अगर मैं बात करूं x ऑफ g की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 2 होती है। तो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है ए से सी, उसके बाद बी से डी और डी से सी। तो जो सेट ए बनेगा वो किसका बनेगा, ए और डी का। जो सेट ए बनेगा वो किसका बनेगा, ए और डी का। जो सेट दूसरा होगा लेफ्ट सेट होगा ए डी का, और जो राइट सेट होगा वो किसका होगा, हमारे पास बी और सी का। तो सेट बनेगी, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट सेट हो गया। अगर हम कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट ग्राफ में पहले भी बताया था, उसमें n कलर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर मान लीजिए K4 है तो हमें इसमें 4 कलर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें 4 कलर थ्योरम हमें इस तरह कर सकते हैं। 4 कलर थ्योरम अगर कंप्लीट है तो अगर कंप्लीट है तो उसको 4 कलर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर K4 है तो 4 कलर थ्योरम, एनी प्लेनर ग्राफ कैन बी कलर यूजिंग एट मोस्ट 4 कलर। ये थ्योरम क्या कहती है, कोई भी प्लेनर ग्राफ है, ठीक है, विदाउट क्रॉसिंग होना चाहिए, ग्राफ ड्रॉन होना चाहिए ऑन द प्लेन विदाउट क्रॉसिंग। जो प्लेनर ग्राफ होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। तो कैन बी कलर्ड एट मोस्ट 4 कलर, तो जिसको हम क्या कहते हैं, 4 कलर थ्योरम कहते हैं। अगर मैं बात करूं ब्रूक्स थ्योरम की, तो इसमें कनेक्टेड और एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, तो उसके लिए जो क्रोमेटिक नंबर होगा इज एट मोस्ट डेल्टा ऑफ जी, यानी कि मैक्सिमम एच, अनलेस इट्स कंप्लीट ग्राफ और एन ऑड साइकिल। एक कंप्लीट ग्राफ होगी या कोई ऑड साइकिल होगी। तो हमारे पास तो इसके तरह इसे कर सकते हैं। तो कनेक्टेड ग्राफ जो होगी वो एक्स जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू किससे होगा, मैक्सिमम ऑफ जी से हमेशा कम ही होगा। तो मैक्सिमम ये क्या है, ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम वर्टेक्स डिग्री है। तो क्रोमेटिक नंबर हमेशा जो उसकी मैक्सिमम डिग्री होगी उससे कम ही होगा। मगर इसमें एक थोड़ा सा क्लॉज है कि इसमें जो कंप्लीट ग्राफ होगा उसको छोड़कर और जिसमें ओड साइकिल होगी उसको छोड़कर। अगर मैं बात करूं कलरिंग एल्गोरिथम की बात करूं तो ग्रीडी एल्गोरिथम होता है। पिक वर्टिसेस, इसमें क्या काम करते हैं, हम पिक करते हैं वर्टिसेस को 1 बाय 1 और असाइन करते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल अवेलेबल कलर से असाइन करते हैं। वेल्श पॉवल एल्गोरिथम की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑर्डर वर्टिसेस बाय डिक्रीजिंग डिग्री। हम इसमें ऑर्डर करते हैं वर्टिसेस को बाय डिक्रीजिंग डिग्री देन कलर। तो हम इसे अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के बेसिस पे इसको हम मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं, फिर हम इसे कलर करते हैं। ये बेटर होता है किससे, ग्रीडी एल्गोरिथम पे। ग्रीडी एल्गोरिथम कभी भी मतलब ऑप्टिमल नहीं होता, ऑलवेज ऑप्टिमल नहीं होता। बैक ट्रैकिंग और ब्रूट फोर्स, ये बेसिकली स्मॉल ग्राफ के लिए यूज किया जाता है। ये ट्राई करता है ऑल पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है उन सभी पॉसिबिलिटी को ये ट्राई करता है और गारंटीड होता है करेक्ट बट स्लो होता है। करेक्टनेस की तो गारंटी होती है बट स्लो होता है। बट ये यूज हमेशा स्मॉल ग्राफ के लिए यूज किया जाता है। डी स्टोर एल्गोरिथम, ये एडवांस मेथड होता है, एडवांस होता है और एफिशिएंट होता है। ऑफ्टन यूज इन रिसर्च के अंदर हम काफी इसको यूज करते हैं। तो रियल लाइफ में एप्लीकेशन की बात करें, एलोकेशन इन कंपाइलर, रजिस्टर एलोकेशन इन कंपाइलर। तो आपको रजिस्टर जब भी एलोकेशन करते हो कंपाइलर में हम इसको यूज करते हैं। शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं, मैप कलरिंग के लिए हम यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट इन मोबाइल नेटवर्क में हम यूज करते हैं। ये आपके पास सारे के सारे मेथड्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ साइकिल विद 5 वर्टिसेस, यानी कि यह क्या है, ओड वर्टिसेस है, ओड वर्टिसेस है। तो ओड साइकिल्स के लिए हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। क्रोमेटिक नंबर हमेशा क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा क्रोमेटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटिक नंबर ऑफ कंप्लीट ग्राफ। अगर K4 है कंप्लीट ग्राफ में जैसा होगा उसी के लिए आपके पास अगर K5 होगा तो 5 होगा, K6 होगा तो 6 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो K4 है तो क्रोमेटिक नंबर हमारे पास 4 होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ इज बाइपैराटाइट, ये भी नहीं हो सकता, उसमें हमेशा इवन डिग्री चाहिए होती है, इवन डिग्री चाहिए होती है। C4 इज इवन साइकिल, तो आपके पास ये बाइपैरेट होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर नीडेड टू कलर ए स्टार ग्राफ। स्टार ग्राफ के अंदर स्टार इज इक्वल टू 1, तो सेंटर नोड होती है कनेक्टेड और टू आउट द नोड। तो आपके पास जो स्टार ग्राफ होता है वो सेंटर नोड होती है, उसके बाद ये सारे के सारे आपके पास कनेक्टेड होते हैं। तो इसे मैक्सिमम 2 ही कलर रिक्वायर्ड होंगे। तो आपके पास तो क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, 2 होगा। क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ट्री विद n इज ग्रेटर देन 1। तो अगर n इज ग्रेटर देन 1 है तो ऑल ट्री आर बाइपैराटाइट। तो क्रोमेटिक नंबर फॉर पैराटाइट ग्राफ के लिए, बाइपैराटाइट ग्राफ के लिए क्या होता है, हमेशा 2 ही होगा।
मैक्सिमम डिग्री इन ए ग्राफ इज डेल्टा, व्हाट इज द अपर बाउंड ऑन क्रोमेटिक नंबर। तो फ्रॉम द ब्रुक थ्योरम क्या कहती है, जो क्रोमेटिक नंबर है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डेल्टा प्लस 1 से हमेशा होगा। तो आपके पास इससे हमेशा एक लेस देन ही होगा। क्रोमेटिक नंबर ऑफ साइकिल C6, तो इवन साइकिल है, अगर इवन साइकिल है C6 है, इवन है, तो क्रोमेटिक नंबर इसके लिए क्या होगा, इवन साइकिल के लिए हमेशा 2 ही होगा। विच ग्राफ रिक्वायर मैक्सिमम कलर फॉर अ वर्टेक्स कलरिंग, कंप्लीट ग्राफ के लिए हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड होते हैं। ग्राफ हैज 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस हैं, ईच कनेक्टेड टू ऑल अदर, यानी क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, क्योंकि 4 वर्टिसेस है और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये कंप्लीट ग्राफ हुआ। कंप्लीट ग्राफ के अंदर अगर 4 है वर्टिसेस है तो 4 कलर हमें रिक्वायर्ड होंगे, 4 कलर रिक्वायर्ड होंगे, तो क्रोमेटिक नंबर क्या होगा हमारे पास 4 होगा। विच इज द ट्रू, KNN is equal to 2, KNN is equal to 2, हमेशा यही 2। अगर KNN है कंप्लीट ग्राफ है तो इज इक्वल टू जितने n है उसी, तो ये आपके पास B इज द करेक्ट आंसर होगा। व्हाट द क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए नल ग्राफ विद 5 वर्टिसेस, नल ग्राफ है विद 5 वर्टिसेस, तो आपके पास नो कोई एज नहीं है, नल है इसका मतलब कोई एज है ही नहीं, तो एक से काम चल जाएगा। कैन ए ट्रायंगल फ्री ग्राफ हैव क्रोमेटिक नंबर इज ग्रेटर देन 2, हो सकता है, यस हो सकता है। माई नेस्की ग्राफ जिसे कहते हैं, माई CLSK ग्राफ हम इसे कहते हैं, जिसके अंदर ट्रायंगल फ्री ग्राफ हैव क्रोमेटिक नंबर ग्रेटर देन 2 होगा। कलर ग्राफ विद डिग्री लेस देन इक्वल टू 3, व्हाट इज द मैक्सिमम कलर नीडेड। तो क्रोमेटिक बाय ब्रुक थ्योरम हम इसे क्या कह सकते हैं, जिसमें कलरिंग होगा जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 है, तो उसके लिए जो क्रोमेटिक नंबर होगा बाय यूजिंग द ब्रुक थ्योरम वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 4 होगी। हाउ मेनी कलर रिक्वायर्ड टू कलर रीजन ऑफ अ मैप, इसमें रीजन एटमोस्ट 4 कलर थ्योरम जो हो कहती है रीजन के लिए एटमोस्ट कितने होते हैं, हमारे पास एटमोस्ट कितने होंगे, हमें 4 कलर रिक्वायर्ड होंगे। तो एटमोस्ट कितने होंगे, 4 रिक्वायर्ड होंगे, 4 कलर थ्योरम जो आपको बताई थी। विच ग्राफ इज नॉट 2 कलरेबल, ट्री, साइक्लिक ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ। तो आपके पास कंप्लीट ग्राफ जिसमें K3 है तो इसमें 2 कलर से नॉट कलरेबल होंगे, क्योंकि इसका जो आपके पास क्रोमेटिक नंबर है वो आपके पास 3 है। What is the chromatic number of Petersen ग्राफ, पीटरसन जो ग्राफ होता है उसका क्रोमेटिक नंबर क्या है, वो आपके पास 3 होता है। ग्रीडी कलरिंग गिव ऑप्टिमल रिजल्ट फॉर, ग्रीडी जो कलरिंग होता है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल रिजल्ट, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ग्राफ और ट्री के लिए, किसके लिए, आपके पास कंप्लीट ग्राफ और ट्री के लिए। क्रोमेटिक नंबर इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस, बिल्कुल सही है क्योंकि हमेशा लेस देन ही होगा। मैक्सिमम एजेस इन बाइपैराटाइट ग्राफ विद n वर्टिसेस, तो आपके पास n स्क्वायर बाय 4 है, तो व्हेन ग्राफ इज कंप्लीट पैराटाइट देन k क्या होगा, n/2 और n/2 होगा। क्रोमेटिक नंबर ऑफ एम्प्टी ग्राफ विद n वर्टिसेस, अगर एम्प्टी ग्राफ है तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास 1 होगा। क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ बाइपैराटाइट ग्राफ इज, बाइपैराटाइट ग्राफ 2 कलर होता है तो उसके लिए आपके पास 2 ही होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड टू H कलर विद K4, K4 के लिए आपके पास K4 ही चाहिए होंगे, तो आपके पास तो H क्रोमेटिक नंबर हमेशा K4 ही रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।